हालेलुया। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की हज़ूरी में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे पाक और जलाली नाम में आप सभी को कलीसिया जय मसीह की सभी जन आइए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो हमें पूरा दिन भर संभाला, हमारी रक्षा किया, हमारी मदद की, हमारी सहायता किया। आइए हम सब मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो हमारा परमेश्वर जो जलाली है, जो सामर्थ्य है और जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। आज उस प्रभु यीशु मसीह के करीब उसके सम्मुख आएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो परमेश्वर में पूरा दिन भर संभाला। उन सारी भलाई को भी याद करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और इस समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में अपने उत्तम प्रेम को, अपने बड़े प्रेम को दिखाते हुए हमारे जीवन में ये समय दिया कि हम अपने परमेश्वर के करीब जा सकें, प्रभु के वो सारी भलाई को याद कर सके और परमेश्वर को धन्यवाद करके चढ़ा सके बलिदान और अपने परमेश्वर की बड़ी प्रशंसा, उसकी महिमा कर सके। आइए हर एक जन जहाँ कहीं से भी इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, प्रभु यीशु मसीह की इस समय पवित्र हजूरी के साथ आप जुड़े हुए हैं, आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कलीसिया हो सकता है आज भी आप दुखी और परेशान है, संकट में, दर्द में है, पर इस समय उन सब को थोड़ा पल के लिए साइड में रखो, बाद में हम प्रार्थना करेंगे। पहले आइए मिलके परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे क्योंकि वह सच में धन्यवाद के योग्य है। प्रतिदिन हमारा परमेश्वर हमारे बोझ को उठा लेता है और हमें शांति, आराम, तसल्ली और बड़ी सांत्वना देता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सच में परमेश्वर ने हमें हर हानि नुकसान से बचा के रखा, आज के दिन तक प्रभु ने अगुवाई किया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए, हालेलुया, वे प्रभु में सो गए, पर परमेश्वर ने हमें अपनी शांति से भरा, अपना प्रेम दिखाया, अपने जलाल से हमें परिपूर्ण कर दिया। सभी मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वह सब कुछ पूरा करके देता है। हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हर समय हर दिन हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर का सभी जन मिल के धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हमें कभी ना छोड़ दे। प्रभु का धन्यवाद करें। हमारी सहायता करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें, हमारी रक्षा करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें, हमें अपने हाथ के द्वारा संभाल के रखने वाले, अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा संभाल के रखने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आने से, परिस्थितियां, दुख, संकट आने से प्रभु ने संभाल के रखा, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, वह कभी न त्यागने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करें, कभी न छोड़ने वाले प्रभु का धन्यवाद करें, कभी न धोखा देने वाले परमेश्वर का सभी जन मिल धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। सारी कलीसिया जितने जने समय परमेश्वर के सम्मुख है, अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें, उसके पवित्र, उसके सामर्थ्य हाथों में सब कुछ समर्पण करें, क्योंकि वह हमें संभालता है, वह हमें छुड़ाता है। आज उस परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सरेंडर करें, उसके काबिल हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, समर्पण करें अपनी देह को, अपनी आत्मा, अपने प्राण को आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। जहां कहीं भी प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड है और दूसरों को कनेक्ट कर रहे, उन्हें शेयर कर रहे, उन्हें जोड़ रहे हैं, आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य हाथों में सरेंडर करते चले जाए। थैंक यू जीसस, हमारे प्रतिदिन के बोझ को उठा लेता है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए कलीसिया आज आपके जीवन में हो सकता है कि लाइफ में अलग अलग तरह के श्राप काम कर रहे हैं, हालेलुया। किसी के जीवन में गरीबी का श्राप है, बीमारी का श्राप है, वो पीढ़ियों से चले आ रही बीमारियां, वो पीढ़ियों से चले आ रही लड़ाई झगड़े, वो तमाम तरह के अलग अलग श्राप आज आपके जीवन में, आपके घर में कार्य कर रहे हैं और वह आज आपके खुद के जीवन में है, हालेलुया। और आपको पता चल गया है कि ये क्या है, ये श्राप है, हालेलुया। पहले आपके माँ बाप अपने माँ बाप से दुखी थे, बात नहीं करते थे, और फिर उसके बाद आप अपने माँ बाप से बात नहीं करते थे, और आज आपके बच्चे आपसे बात नहीं करते, वे घर छोड़ के चले गए हैं, आप लगातार दुखी और परेशान है, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं है। ये सारी अपने जीवन की, अपने घर की परिस्थितियों को लेके आज आप दुखी हैं, अति चिंतित है, अति परेशान है, अति दुख की परिस्थिति में, अति संकट में है आप। और परमेश्वर का वचन हमें हर रोज कहता है कि तू डर ना, तू घबरा ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट में पड़े तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ा लूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। संकट में पड़े हुए तू मुझे पुकार तो मैं तुझे बचा लूंगा। संकट में पड़े हुए मुझे पुकार तो तू मेरी महिमा करने पाएगा, क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लूंगा। संकट में पड़े हुए परमेश्वर कहते हैं कि तू अपना मुंह को खोल, अपने मुंह को पसार, तो मैं उसे अपनी महिमा के खातिर भर दूंगा।
हालेलुया। इसलिए आज आपके घर में वो श्राप है, वो डायबिटीज का, वो हार्ट की बीमारियों का, वो बीमारियों का श्राप, वो दर्दों का श्राप, वो कमर के दर्द का श्राप, हालेलुया। वो जो चल नहीं पा रहे, हालेलुया, पहले किसी और रिश्तेदार को, फिर किसी और को, फिर किसी और को, और वो आपके घर में भी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये श्राप परमेश्वर के वचन हमसे जब बात करता है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, वो परमेश्वर जो महान है। और परमेश्वर के वचन नहमीया 13 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने उस शाप को आशीष में बदल दिया। दैट मीन्स कि हमारा परमेश्वर, सिर्फ हम इसी एक वचन पे, इसी लाइन को मेडिटेट करेंगे कि परमेश्वर ने श्राप को आशीष में बदल दिया। और यदि आज भी आपके घर में श्राप है तो वह आशीष में बदल जाएंगे जब आज आप विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, उसके करीब आएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि याकूब 3 अध्याय में कि एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। पर जब हम अपने परमेश्वर के करीब, उसके वचन के और नजदीक जाते हैं तो गलातियों 3 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए छुड़ाया कि जो आशीष अब्राहम को मिली वह मसीह यीशु के द्वारा अन्य जातियों तक पहुंचे और उस विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा की हुई आत्मा को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करें, उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। और इसी जब हम गलातियों 3 अध्याय में देखते तो वहां पर लिखा है मसीह ने हमारे लिए अपने आप को शापित बनाया, श्रापित बनाया, हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है कि जो क्रूस पर, जो खंबे पर लटकाया जाता है वह शापित है। हालेलुया, दैट मीन्स क्लियर है कि हमारा परमेश्वर उस क्रूस पर लटका जो श्राप को ठहराती है, जो एक श्रापित है। हालेलुया, उस क्रूस पर हमारे परमेश्वर ने अपने आप को लटका दिया, वो लटक गया उस क्रूस के ऊपर। हालेलुया, और क्या लिखा है कि हमारे श्राप को उठा लिया, जो श्राप का प्रतीक है क्रॉस, परमेश्वर उस पर लटक गया। तो आज फिर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में कैसे श्राप काम कर सकता है, कैसे वो लड़ाई झगड़े के श्राप कार्य कर सकते हैं। आपको वचन को मेडिटेट करना है, वचन को क्लेम करते चले जाना है। आज आप बीमार हैं, आपको अटैक हो रहा है, आपको उस दर्द का अटैक हो रहा है, उस शुगर का अटैक हो रहा है, उस हार्ट का, उस नसों का अटैक हो रहा है और आप अकेले हैं। और यही आपके पास समय है अपने घुटनों पे आकर के, अपने जॉब प्लेस पे, जब आपके पास समय है तो अपने जॉब प्लेस पे, यदि आपके पास समय है तो अपने घुटनों पे जाएं और प्रार्थना करें और प्रभु के उस ग्रेस को मांगे, उसके उस बड़ी महिमा को अपने जीवन में मांगे। क्योंकि वह हमारे जीवन में अपनी महिमा सहित सब कुछ पूरा करके देने वाला परमेश्वर है। और आज आपके जीवन का वो गरीबी का श्राप, वो बीमारी का श्राप, वो दुखों का श्राप, वो कर्जों का श्राप, वो लड़ाई झगड़ों का श्राप, वो घर में एक दूसरे की ना सुनने की बातों का श्राप, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, जो परमेश्वर का वचन कहता है नहमीया 13 अध्याय में कि परमेश्वर श्राप को आशीष में बदल देगा। प्रभु यीशु मसीह के इस पवित्र कलाम को, इस वचन को, इस पवित्र बाइबल में लिखे इस वचन को एक एक जीवन में, एक एक घर में, जिनके घरों में, जिनके जीवन में, जिनकी लाइफ में श्राप कार्य करे, आज वो सारे के सारे श्राप, हर तरह का श्राप आज इस परमेश्वर के वचन के द्वारा वो आशीष में बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और उस जो आपके घर में श्राप कार्य कर रहे हैं, जो आपके घर में प्रॉब्लम्स है, आज उसे मेरी अपने मन ही मन में याद करें और उसी आत्मा में आपने क्या करना, टच करना। जब प्रार्थना करेंगे तो आपने उसे आत्मा में टच करते चले जाना है। कंटिन्यू आपको उसको आत्मा में टच करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है। हालेलुया, वो हमारे मध्य में अपना निवास स्थान बनाएगा और चला फिरा करेगा, उसका वायदा है और वह सच में हमारे बीच में चल फिर रहा है। इसलिए सारी जन अपनी आंखों को बंद करे। हालेलुया, रे बखशंदे रे बसतेरी रे बशा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता,
आज प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए, एक एक जन के लिए परमेश्वर पिता, जिनके घरों में, जीवन में, जिनके इस समय लाइफ के अंदर श्राप कार्य कर रहे हैं, वो कर्जों के श्राप, वो कोर्ट केस के श्राप, हालेलुया, परमेश्वर मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक तरह का श्राप आज आशीष में बदल जाए। शुगर का श्राप आशीष में बदल जाए, चंगाई में बदल जाए। हार्ट की बीमारियों का एक एक बीमारी का श्राप आशीष में बदल जाए, वो चंगाई में बदल जाए और परमानेंट छुड़ाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। लड़ाई झगड़े के श्रापों से आजाद हो जाए, कर्जों के श्रापों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। हर तरह के दर्द के श्राप से आजाद हो जाए, हर एक तरह के श्राप के ऊपर आज गुस्सा करे, एक एक जन गुस्सा करे और वचन को इसको क्लेम करे कि आज मैं अपने जीवन के एक एक श्राप को आशीष में बदल देता हूँ, गवाही में बदल देता हूँ। हर एक श्राप आज होली गोस्ट फायर 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 इन जीसस ने, फायर इन जीसस ने। सारी बीमारियां आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, सारे दुख आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, सारे संकट आज यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके जीवन से जाए। हर एक देरी का आत्मा जो आपके जीवन में देरी हो रही है, जो आपकी लाइफ में, आपके घर में देरी हो रही है, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से उस हर एक देरी के आत्मा के ऊपर आज हम परमेश्वर के सामर्थ्य की आग को गिराते हैं और इसी वक्त वो देरी का आत्मा जाए 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। शुगर की बीमारी से आजाद हो जाए, हार्ट की बीमारी से आजाद हो जाए, नसों की ब्लॉकेज से आजाद हो जाए, कमर दर्द से आजाद हो जाए, पेट की बीमारी से आजाद हो जाए, सर की बीमारी से आजाद हो जाए। सारी दर्द जो शरीर से लेकर पैरों की तलियों तक है, जो सर से लेकर पैरों की तलियों तक है, जो शरीर के किसी भी हिस्से में, आज यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। आज यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त हम कमांड करते हैं आपके शरीर से जाए, जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। इस समय वो हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि प्रार्थना को सुन के उत्तर देने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। जो शर्मिंदगी में इनके जीवन की एक एक शर्मिंदगी परमेश्वर पिता वो बड़ी गवाही को लेके आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु यीशु जब प्रार्थना करते हैं, जो पिता परमेश्वर अपने जीवन की शर्मिंदगी को लेके परेशान है और बातों को सुन रहे, उस शर्मिंदगी को लेके आज यीशु के सामर्थ्य नाम से सारी शर्मिंदगी छोड़ के जाए, सारी शर्मिंदगी की दुष्ट आत्मा इसी वक्त आपके घर से जाए, जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो चोट लगी हुई है यीशु के नाम से चंगे हो जाए, घाव भर जाए, जख्म सूख जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो इंटरनल चोट लगी यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए। आपकी बॉडी के ऑर्गन्स जो डॉक्टर ने रिप्लेस करने के लिए बोले, ब्रांड न्यू इन जीसस ने, ब्रांड न्यू इन जीसस ने। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पूरी रीति से आशीष में होकर के बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। कोर्ट केस से आजाद हो जाए, जो लंबे समय से कोर्ट केस चल रहा है यीशु के नाम से आजाद हो जाए। इसी वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आए, प्रभु का जलाल आज आपकी लाइफ के ऊपर आए और बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, और बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो मांस पे प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चंगे हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, जिनके गलत ट्रीटमेंट हो चुके हैं और आज दुखी और परेशान है, आज यीशु के नाम से पूर्ण चंगाई की घोषणा करते हैं। चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। पैरालाइज अटैक छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो घर छोड़ के गए वापिस आए, कर्जों से आजाद हो जाए। लंबे समय से चला रहा केस जो ईएमआई नहीं दे पा रहे, जो कर्जों को चुका नहीं यीशु के सामर्थ्य नाम से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। इसी वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे और उठा के खड़ा करे, और उठा के खड़ा करे। थैंक यू जीसस। जो चल फिर नहीं पा रहे चलने लगे, जो बोल नहीं पा रहे बोलने लगे, जो सुन नहीं पा रहे सुनने लगे, जो देख नहीं पा रहे देखने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। प्रभु सारे बच्चों को क्या तुम देते, जो बच्चे बीमार है चंगे हो जाए, जो हॉस्पिटल में चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। जो अपॉइंट किया गया है ऑपरेशन के लिए, इसी वक्त परमेश्वर के स्वर्ग दूतों की टीम, वो स्वर्ग दूत जो इलाज करते हैं, इसी वक्त वो विजिट करे आपके घर में, आपके उस सिक बेड के ऊपर, और आपका ट्रीटमेंट करने पाए और सक्सेस हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता आजाद कीजिए आज आप क्या प्रार्थना करते, जो प्रार्थना करे परमेश्वर टूटे मन के साथ, दुखी हुई
हृदय के साथ आज परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा के जन को टच करे, टच करे, टच करे, टच करे और चंगाई देने के लिए प्रार्थना करते हैं और परमानेंट हील करने के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते हैं जिनकी फाइल इमिग्रेशन में लगी हुई यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु का बड़ा फेवर आए, बड़ा अनुग्रह आए और परमेश्वर ये ऊंचे किए जाए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, इन्हें ऊंचा करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आपका वचन कहता है कि आप पूछ रहे कि दूसरी ठहराएंगे, आज परमेश्वर ने ऊंचा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे अटैक इनके जीवन से जाए, सारे तरह के अटैक यीशु के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पेट की बीमारी से आजाद हो जाए, सर की बीमारी से आजाद हो जाए, जिनके एक्सीडेंट हो रखे चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, टूटी हड्डियां जुड़ जाए, हड्डियों का गैप भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। एक जन को संभाल के रखना, आपका आगमन नजदीक है को तैयार करे, उसके निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनाए। आज भी आपका आगमन हो, समय में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सारी कलीसिया कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार परमेश्वर के स्तुति में बने रहे। सारी अपडेट्स को पाने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और जिन्हें नहीं आता उन्हें सब्सक्राइब करके दें। सुबह शाम की प्रार्थना का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार शनिवार शाम 5 से रात 9 बजे तक। और इसी शुक्रवार और शनिवार जो भी प्रार्थना सभा होती है उसके दौरान जो कनेक्ट की जाएगी जूम मीटिंग, इसलिए हिस्सा बनना है। जो लोग हॉस्पिटल में है, जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, आपने उस जूम मीटिंग का हिस्सा बनना है। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियां आई हैं तो अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। लगातार प्रार्थना बने रहे। अपने दान, अपने मेहनत, अपने उत्तम बीजों को बोना ना भूलें। क्यूआर स्कैन को स्कैन करें बैंक डिटेल के द्वारा। चर्च भवन की जमीन के लिए, चर्च की सारी जरूरतों के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए, राशन की सेवा के लिए, हर रविवार की प्रेयर भोज की सेवा के लिए लगातार अपने उत्तम से उत्तम बीजों को बोते रहे। और सारे जनों को इनवाइट करते हैं 25 जुलाई चर्च की 4th एनिवर्सरी के लिए। अभी से तैयारी करें, अपनी टिकट को बुक कराएं जो लोग दूर से हैं, ताकि आप समय पर परमेश्वर के हज़ूरी में पहुंच पाए। सब जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन गली से बुलंद आवाज से कहेंगे हालेलुया।